हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, उसका थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। हमने वर्क के बारे में जान लिया था और एनर्जी का भी टॉपिक हमारा हो चुका था। आगे उसी को हम लेके चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हमने आगे करवाना है। वर्क एनर्जी एंड पावर। एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी करवा चुके थे। एक थ्योरम आती है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको देखते हैं हम क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, कुछ मोशन में चल रही थी, पहले से इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी कुछ, हमने क्या किया इसके ऊपर और धक्का लगा दिया। इसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो कैसे निकाल सकते हैं। जो फाइनल है माइनस इनिशियल, ये किसके बराबर आएगी, जितना हमने वर्क डन किया है, काम वहां पर किया है। इसको प्रूव कर देते हैं। जैसे कि कंडीशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से चल रही है, u इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी पहले से थी। जब हमने उसको पुश किया, वर्क डन किया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, गेन कर ली, कुछ एक्सेलरेशन हुआ है और वहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है ऑब्जेक्ट के। तो ये हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम वर्क डन क्या था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन भी होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, F की जगह MAS, और इस A की जगह या इस S की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट करनी है बस। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर मानो जो 2 और S है ये डिवाइड में इधर चले जाएंगे। A की जगह क्या लिखना है हमने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। W इज इक्वल टू M v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s इंटू s। s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। W क्या आ गया हमारे पास, m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको क्या भी लिख सकते हैं बेटा हम, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये क्या है, जो वर्क डन हमने किया है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही किसके बराबर आएगा, वर्क डन के बराबर। हमने जितना वर्क आगे किया था और लगाया था, फोर्स हमने वहां पर अप्लाई किया था, कुछ वर्क डन हमने भी किया था, वो कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। कितनी स्पीड बढ़ी होगी, कितना मोशन उसका बढ़ा होगा, कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की होगी, वो कैसे निकाल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। वो किसके बराबर आएगी बेटा, वर्क डन के। यही क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरी। अब हमें आगे पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी होती है एक तरह से, उसको स्टोर्ड एनर्जी कहा जाता है। स्टोर्ड फॉर्म में, स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की वो, क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, या ये क्या है, एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म है। जैसे कि मान लो एक टैंक भरा है पानी का, तो उसके अंदर, उस पानी के अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। एक ये जैसे पेन है, मैंने कुछ हाइट के ऊपर उठा लिया है ग्राउंड से ऊपर, तो इसके अंदर भी कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, मोशन नहीं करना, अब रेस्ट पोजीशन पे, तो इसके अंदर भी कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की अगर डेफिनेशन देखें, उसको डिफाइन करें, तो ये उसकी एक तरह से पोजीशन के कारण जो एनर्जी गेन की है इसने, ठीक है, या शेप के कारण जो एनर्जी गेन करेगा, वही चीजें हम देखेंगे। किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। द एनर्जी possessed by an object कोई भी एनर्जी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एनर्जी को
पोजेस्ड करके चल रहा है, लेकर चल रहा है, किसकी वजह से? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, शेप और पोजीशन। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसकी पोजीशन के ऊपर, शेप के ऊपर। जैसे कि पोजीशन की बात करें, मान लो ये मार्कर को मैंने उठा लिया, इस पोजीशन के ऊपर आ गए, तो इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, वो स्टोर हो गई है इसकी पोजीशन के हिसाब से। नीचे पोजीशन थी इसकी, वहां पर स्थिति थी, तब इसके पास कुछ थी पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पर कुछ और है, अब यहाँ पर कुछ और होगी। इसकी पोजीशन के हिसाब से इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रही है। शेप के अकॉर्डिंग अगर बात करें, मान लो, तो शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम। जैसे कि हमारे पास जो एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग देखी होगी आपने लोहे की, जब उसको हम प्रेस करते हैं तो उसकी क्या कर रहे हैं? हम शेप चेंज कर रहे हैं, और जब हम उसकी शेप चेंज करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। एक जो हम धनुष है उसमें बाण डाल के ऐसे चलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जब स्ट्रेच करते हैं पीछे की उसकी जो क्या बोलते हैं, वो जो रबर वगैरह लगा रहता है, ठीक है, उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पर उसकी शेप के कारण से वहाँ पर क्या हो गई है? कुछ एनर्जी है उसके अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की ओर देख लेते हैं। जैसे कि एक पत्थर है, पहाड़ी के ऊपर रखा हुआ है, ग्राउंड से लेवल उसका कुछ ऊंचा है, हाइट कुछ हाइट के ऊपर रखा हुआ है, तो उसके अंदर भी कौन सी एनर्जी स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज को निकालते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी होगी। जैसे कि वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। मेनली जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कोस थीटा लेने की कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा? 0, और कोस 0 के ऊपर क्या होता है? वैल्यू 1। इसको देखते हैं हम। यहां पर अगर हम बात करें, हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा था, इसको हमने ऊपर उठा लिया है h हाइट तक। इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास था, कुछ इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमने कुछ h हाइट तक उठा लिया, फोर्स ऊपर की ओर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हुआ है। फोर्स की भी डायरेक्शन वही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सेम यही आएगी, एफएस। इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा हमें? जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उतना हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। वेट का मतलब यहाँ पर क्या है? उसका कितना मास है और कितना जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींच रही है, उसके बराबर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो F को क्या लिख सकते हैं हम? mg। F की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऊपर की ओर लेके गए, तो इस हाइट को मान लिया हमने h, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s की जगह क्या लिख सकते हैं हम? h। ये फॉर्मूला है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। समझ गए बेटा इस चीज को? कुछ जो फोर्स लगाया है वो क्या फोर्स लगेगा? जो उसका मास है और ग्रेविटी के कारण से वो नीचे रुका हुआ था, उसी को उठाने में उसका मास उठ जाए, साथ में ग्रेविटी कैंसिल आउट होती चली जाए, उतना ही फोर्स हमें वहां पर लगाना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट उठ जाएगा। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको h से हमने डिनोट कर दिया हाइट के रूप में। कोस थीटा क्या हो गया? फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हो रहा है, दोनों सेम लाइन के ऊपर है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0। 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब आगे देखेंगे इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक ही चीज में कर लेते हैं इनको। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट से ये क्लियर हो जाएगा सारा। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? कितनी एनर्जी वहां पर ऊपर है उस ऑब्जेक्ट के अंदर थी, कितनी जब वो मोशन में गिरती हुई आएगी तब थी,
और कितनी वो ज़मीन के पास आ जाएगी, ज़मीन के ऊपर गिर जाएगी, तब उसके पास होगी। इसमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इसको आपको अच्छे से देखना है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को। जैसे कि बात करें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये पॉइंट है हमारे पास बी, और इस पॉइंट को हमने मान लिया है सी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमने पढ़ा है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होती रहती है। एंड द होल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट। क्या रहेगी? पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। मान लो जैसे यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी है वो चेंज होती रहती है, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, इस प्रकार से चेंज होती रहती है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, मेरी जो साउंड एनर्जी निकल रही है यहाँ से, वो आपके पास जा रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, और वापस से आपके फ़ोन के थ्रू क्या हो रही है, वो साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। तो ये जो एनर्जी है ये आसानी से दूसरी फॉर्म के अंदर आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें मेन कंक्लूजन क्या चाहिए? ए पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो, बी पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होगी वो, और सी पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होगी वो तीनों हमें क्या करनी है? इक्वल प्रूव करनी है। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो यहाँ पर किसके कारण से होगी? ऊपर एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण से। अब जब मोशन में है तो वो किसके कारण से रहेगी? काइनेटिक एनर्जी के कारण से। तो इनका टोटल, यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहाँ पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये क्या आना चाहिए हमारे पास? सेम आना चाहिए। तब क्या रहेगा? इस ऑब्जेक्ट है उसके पास सेम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इस चीज़ को हम देखते हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की देख रहे हैं हम कि कितनी उसके पास एनर्जी है वो उसके पास रहेगी, ठीक है। इस चीज़ को हम एक देख रहे हैं। जैसे कि हमने मान लिया पॉइंट ए की बात करें, इस हाइट को हमने h मान लिया है। ये हाइट क्या है हमारे पास? h। यहाँ तक की हाइट को भी मान लो आप x मान लो, a से c तक की। तो ये कितनी बच गई? टोटल h, ये x, ये क्या हो जाएगी? h माइनस x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग। अब हम तीनों की बारी बारी से एनर्जी है वो निकालते हैं। टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? टोटल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, यही टोटल एनर्जी हो जाएगी यहाँ की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, फिर सी की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, फिर बी की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ये क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। हम इससे क्या भी प्रूव कर देंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल थी वो काइनेटिक के अंदर चेंज हुई है, यही पोटेंशियल है वही काइनेटिक के अंदर चेंज हुई है, कन्वर्जन हुआ है, और ये क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी, बराबर रहेंगी। चलो देखते हैं पहले के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर अगर बात करें हम, ये हाइट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। अब यहां पर बात करें, यहां पर ऑब्जेक्ट हमने पकड़ के रखा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या होगी वहां पर? u, या वेलोसिटी बोल दे, u क्या इसमें तो एक ही चीज है, एक ही पॉइंट लेना है हमने। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? जब रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0। क्या आ जाएगा हमारे पास? केवल पॉइंट ए के ऊपर जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या आ गई? mgh। पॉइंट बी के ऊपर देखें, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट बी, पोटेंशियल एट बी प्लस में काइनेटिक एट बी। पोटेंशियल क्या होता है? mgh होता है। काइनेटिक क्या होता है? हाफ mv²। इस पॉइंट के ऊपर निकालना है ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी थी वो। अब बात करें, ये क्या है? ग्राउंड के पास हाइट इसकी है ही नहीं,
तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या बची हमारे पास केवल हाफ एम वी स्क्वायर बचा ये। अब ये हमें प्रूव करना है mgh के बराबर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमने पढ़ी हुई है, क्या होती है, चलो आगे का दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। काफी बार यूज कर चुके हैं हम इसमें। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या बचा हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर एक्सलेशन है वो किसके कारण से होगा, ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है आपसे, तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सलेशन है वो किसके कारण से होगा, उसके g के कारण से, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऊपर से यहाँ तक की हाइट दे रखी है h, s की जगह क्या लिख देंगे हम h। ये v स्क्वायर की वैल्यू है, हमने इसमें पुट करनी है, क्या आ जाएगा हाफ m, v स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 2gh, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया mgh। दो पॉइंट के ऊपर हमने एनर्जी है वो इक्वल प्रूव कर दी है। अब हम यहाँ पर c के ऊपर इक्वल और प्रूव कर दे तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल थी वही यहाँ पर काइनेटिक के अंदर चेंज हुई है। और बीच में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जा रही है क्योंकि हाइट कम होती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि स्पीड है उसकी बढ़ती जा रही है, ग्रेविटी के कारण से वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता जा रहा है। सी पॉइंट को ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी एट सी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट सी प्लस में काइनेटिक एट सी। पोटेंशियल क्या है mgh है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा यहाँ पर mgh होता है। अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट है, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट क्या है, ऊपर वाली हाइट तो लेंगे नहीं। अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट आ गया है तो इसकी हाइट क्या रह गई h माइनस एक्स, ग्राउंड से कितनी हाइट रह गई h माइनस एक्स, ग्राउंड से जो हाइट है वही हाइट लेते हैं। तो यहां पर h की जगह क्या ले लेंगे h माइनस एक्स, इस चीज का ध्यान रखना h माइनस एक्स, ठीक है, प्लस में हाफ mv स्क्वायर होता है mv स्क्वायर। अब यहां पर अगर बात करें v स्क्वायर की, v स्क्वायर को हम क्या लिख लेते हैं 2gh, हमें पता है, तो v स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम 2gh। अब h क्या है, वो a पॉइंट से c पॉइंट के ऊपर ही आई है ऑब्जेक्ट, हाइट कितनी उसने ट्रेवल की है, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, केवल a टू c, यहीं पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी है a टू c, ये हाइट कितनी है x, तो h की जगह क्या लेंगे यहाँ पर x। क्यों, क्योंकि जितनी हाइट उसने या जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, कवर कितनी की है x ही की है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे x। बस अब इसको सोल्व करना है, ये क्या हो जाएगा mgh माइनस mgx, ठीक है, प्लस में ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mgx बच गया, mgx प्लस का mgx माइनस का क्या आ गया हमारे पास mgh, ये आ गया टोटल एनर्जी एट सी। तीनों पॉइंटों के ऊपर एनर्जी है वो क्या है सेम आई है, ऊपर पोटेंशियल ज्यादा थी काइनेटिक थी ही नहीं, नीचे काइनेटिक ज्यादा थी पोटेंशियल थी ही नहीं, बीच में काइनेटिक भी थी पोटेंशियल भी थी। मतलब कि क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल से काइनेटिक के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है, कन्वर्जन यहाँ पर चल रहा है एनर्जी का। और पूरे सिस्टम का जो भी है, इसके पास ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी थी वो क्या है सेम है, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी, ठीक है बेटा। बाकी अब पावर का टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए।